Om Shanti. Good morning. So thank you for joining so early. Today we are going to discuss 21st January 1969 की मुरली. तो सबने पढ़ी है. Yes. So and you are free to start your audio video. It's a small group. We'll discuss. तो आई हैव सम क्विज क्वेश्चंस. तो पहले हम क्विज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे. आई मीन y'all can try to answer those. फिर वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स. ठीक है. तो 21st जैन की मुरली का मेन टॉपिक है अटल और अखंड यह सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना. तो उसमें पहला क्विज क्वेश्चन है. दादी ने बाबा को अर्जी डाली तो बाबा ने एक डाल दिखाई जिसके बीच में कुछ लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था? प्रियंका, वी कांट हियर यू. हाँ, इवन इफ योर माइक इज ऑन. भाभी टल नहीं सकती आई या थिंक। परफेक्ट. सो भावी टल नहीं सकती. अब भावी टले नहीं टले बट सेम थिंग. सो दैट वाज रिटन. थैंक यू. सेकंड वन. जब बाप दादा गुलजार दादी के तन में पधारे तो क्या बोला? जब पहली बार 21st जैन में पहली बार जब दादी गई और बाप दादा को रिक्वेस्ट किया तो बाप दादा आए थे दादी के तन में सबको मिलने. तो फिर तभी उन्होंने क्या बोला था? कल्याण। हम्म. बाप दादा और कल्याण बताए। और हाँ. गौतम तो युग और कल्याण से कुछ। यस. सो बाबा ने कहा था कि आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेंगे. जो होता है उसमें कल्याण है. और बाप दादा और कल्याण. सो हम्म। वो दो मेन पॉइंट्स बताए थे. थैंक यू. प्रियंका हैज स्टडीड एंड कम. थर्ड वन. थर्ड क्वेश्चन है. बाप दादा ने कौन से दो शब्द की सौगात दी? अटल और अखंड। हाँ अपूर्वा, कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? अटल और अखंड। हाँ, अटल और अखंड. सो ये दो शब्दों की सौगात बाप दादा ने हमें दी. फोर्थ क्वेश्चन. कौन सी स्थिति में उलझन नहीं रहेगी? कौन सी स्थिति में उलझन नहीं रहेगी? अव्यक्त स्थिति में। I'll tell you all the answer. अच्छा है, आपको पता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर. अव्यक्त अश्विनी भाई, यू वांट अव्यक्त टू स्थिति शेयर? में। अव्यक्त स्थिति में। सॉरी. अव्यक्त स्थिति बोला ना आपने? हाँ, क्योंकि मैं मतलब आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. सो यस. बाप दादा ने कहा कि व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है और अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी. और हम सब ने पढ़ के हम सब आए. दैट्स ग्रेट. फिफ्थ क्विज क्वेश्चन. निश्चय किसको कहा जाता है? अपूर्वा. निश्चय। या कैन यू हियर मी? वेट, आई कांट हियर यू वेरी वेल. हेलो। हेलो। Um, I, okay. I think something is wrong with her tech stuff. So till then, Priyanka, you want to answer? Shall I? आपको पता है तो you're most welcome to try. निश्चय किसको कहा जाता है?
So the answer is, Ashwani bhai, you want to try? आपकी आवाज नहीं आ रही है. Wait, are you on mute, Hi, Ashwani Kusha. bhai? हाँ, hi Apurva. Yes, now I Oh, can hear you better. so sorry. निश्चय उसे कहते हैं जिसे किसी भी प्रकार किसी भी स्थिति Hmm. अनुसार आई थिंक विघ्न के समय संशय नहीं आता. संशय. ओके. Yes, perfect. सो बाबा ने कहा कि निश्चय, सो उन्होंने, बाबा ने एक्चुअली पूरा निश्चय का डेफिनेशन दिया था इस मुरली में. और बाबा ने कहा निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता. तो बाबा ने कहा बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम. दैट मीन्स कि जो भी हो जाए दुनिया में हमारा निश्चय नहीं टूटेगा, हमारा निश्चय नहीं बदलेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बाबा ने निश्चय की नींव मजबूत करने के लिए कौन से आधार बताए? तो देर आर 3 आधार बताए निश्चय की नींव मजबूत करने के लिए. तो वो कौन से थे? हेलो. हेलो कोशा. यस, यस अपन. अ, पापा का आधार. यस. परि I think नियमों, so it is परिवार के नियमों का आधार. यस. आई थिंक वन मोर. फैमिली, संगठन का आधार rather than यस, family. परफेक्ट. सो 3 आधार बाबा ने बताए निश्चय की नींव मजबूत करने के लिए. सो फर्स्ट वाज बाबा का आधार, सेकंड वाज संगठन का आधार, एंड थर्ड इज परिवार के नियमों का आधार. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैसे बच्चे गले का हार बन सकते हैं और बनते हैं? कैसे बच्चे गले का हार बनते हैं? These are all related to each other. Should I answer? Priyanka Ben, Ashwini bhai, y'all want to try and answer this? निश्चय बुद्धि. कैसे बच्चे गले का हार बनते हैं? So I'll answer it. परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय नहीं टूटता. जिन बच्चों का निश्चय अटूट होता है, तोड़ने से टूटता नहीं, ऐसे निश्चय बुद्धि ही गले का हार है. सो बाबा ने कहा नो मैटर व्हाट हैपेंस, जो भी परिस्थितियां सामने आए, जिसका निश्चय नहीं टूटता वो निश्चय बुद्धि है, और वो ही गले का हार बन सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? Anyone knows the answer? ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? Okay, let me tell you the answer. बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों को जो पार्ट है वह अब चलना, ब्राह्मणों का जो पार्ट है वह अब चलना है. सो दिस हैपेंड क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तब बाबा वाज एक्सप्लेनिंग कि कैसे सबके अलग अलग पार्ट है और कैसे पार्ट चलते हैं. तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को तो कभी ना कभी जाना ही था, पर इसीलिए तो उन्होंने ब्राह्मण रचे कि ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का पार्ट चलेगा. क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? क्या आपको अब संगम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे?
यहाँ की जिम्मेवारी ही वहां की नींव डालती है। सो बाबा ने कहा कि अभी ब्रह्मा बाबा ने ब्राह्मणों पर जिम्मेदारी डाली है और यहाँ की जिम्मेवारी ही वहां की नींव डालती है। वहां मतलब सतयुग की नींव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाला पेपर क्या है? आने वाला पेपर क्या है? यस अपूर्वा। ये वाला पेपर, इज इट लाइक अचानक पेपर? आई डोंट नो, लाइक जस्ट ट्राइंग Yeah. अचानक। No, no, yeah, you can try. Yeah. So for once it's not अचानक and ever ready. And I mean at least इस मुरली में बाबा ने कहा है कि आने वाला पेपर है एक मत, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आना। सो एक मत रहना, अंतर्मुखी बनना और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आना, वो है आने वाला पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। दो बातों का दान देना है, कौन सी दो बातों का दान? इज इट आपस में अवगुण नहीं देखना यस। और सुनना और चित्त पे रखना? यस, दैट्स वन पॉइंट। और डगमग न होने हम्म। का दान। यस, परफेक्ट। सो बाबा ने दो बातें कही जिसका ध्यान रखना है और इसका उसका दान करना है। फर्स्ट इज आपस में एक दो का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। और सेकंड है कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो भी डगमग नहीं होना है, निश्चय बुद्धि, अडोल और एक रस होना है। और बाबा ने कहा संकल्प की हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, मतलब जो दान की हुई चीज कभी वापस ली नहीं जाती। तो ये दो चीजों का दान करना है, किसी के अवगुण नहीं देखने हैं और डगमग नहीं होना है। सो अभी कुछ पॉइंट्स है जो मैंने नोट डाउन किए हैं और तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई पॉइंट्स है ये मुरली से जो आपको पुट फॉरवर्ड करने, यू आर मोस्ट वेलकम। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप और बच्चा समान होता है। और ये जब दादी वतन में गए थे और उन्होंने अर्जी डाली थी कि बाप दादा सब बच्चों को मिलने आए, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा एक दूसरे को पूछ रहे थे। तो शिव बाबा ने कहा कि अभी ब्रह्मा बाबा भी बड़े हो गए तो बाप समान हो गए हैं। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ लव एंड रिगार्ड फॉर ईच अदर। तो तभी बाबा ने कहा था कि बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप और बच्चा समान होता है। दूसरी पॉइंट, याद और प्यार हमेशा कायम रखना। यह याद और प्यार एक रस्सी है, इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। तो बाप दादा को हम बीच में याद और प्यार की रस्सी से के हेल्प से मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, स्थापना का कार्य जैसे आदि से चला है अंत तक ऐसे ही चलेगा। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे। तो बाबा ने कहा अभी ब्रह्मा बाबा तो साकार में नहीं रहे, बट तो तभी सबके अंदर हलचल थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा ने कहा
कि स्थापना का कार्य जैसे चल रहा है आदि से वैसे अंत तक चलता ही रहेगा, और जिन बच्चों को बाबा ने निमित्त रखा है उनके द्वारा सबको डायरेक्शन मिलते जाएंगे। और बाबा ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा कि शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। सो ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं छूटा है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है तो कोई उलझन नहीं रहेगी। तो ये हमने क्विज में भी देखा कि व्यक्त रूप में रहते मीन्स बॉडी में रहते हुए अव्यक्त स्थिति, रिमेम्बरिंग दैट आई एम अ सोल में रहना है तो कोई उलझन नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय चल रहे सभी पार्ट आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है, डगमग होने की जरूरत नहीं। वर्तमान समय चल रहे सभी पार्ट आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है, डगमग होने की जरूरत नहीं। 7th पॉइंट, परिस्थितियां तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेगी। निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही है, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा कि परिस्थितियां बदलती है और बदलती ही रहेगी, नथिंग स्टेज द सेम। निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही है। तो इसीलिए हमने देखा था, बाबा ने क्विज क्वेश्चन में पूछा, क्विज क्वेश्चन में हमने देखा था कि निश्चय की नींव मजबूत करने के लिए कौन से आधार बाबा ने बताए। तो वो 3 आधार थे, बाबा का आधार, संगठन का और परिवार के नियमों का। सो बाबा कहते हैं कि जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही है, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। दैट मीन्स पहले तो जो बाबा का आधार था, तो ब्रह्म बाबा ने शरीर छोड़ा पर तो भी बाप दादा हमारे साथ है अव्यक्त में। फिर संगठन का आधार जो 24/7 कभी शायद नहीं भी हो सकता, और परिवार के नियमों का आधार। तो थिंग्स विल चेंज, पर जो फाउंडेशन मजबूत हो गई है वो हमारे पास ही रहेगी। और तो आधार निकलने ही है, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है, सो फाउंडेशन मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। तो बाबा हमें कह रहे हैं फाउंडेशन मजबूत करना। बातें तो सभी बोली हुई है पर समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। सो तीव्र पुरुषार्थ क्या है कि बाबा ने हमें इतनी सारी बातें, इतनी सारी शिक्षाएं दी हुई है, पर समय पर याद आना। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा था कि बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है तो बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे, तो अभी वह समय है। फिर अबाउट ब्रह्म बाबा, पहले तो वह अपने को निरंकारी नम्रचित कहते हुए कई बच्चों को याद यह सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूं, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूं। लेकिन सो बाबा ने कहा कि सो
शिव बाबा ब्रह्म बाबा के ट्रांसफॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं इसमें, कि ब्रह्म बाबा का पुरुषार्थ क्या था, निरंकारी बनना और नम्रचित बनना। पर वो सब बच्चों को कहते थे कि वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सो रिलेटेबल होने के लिए वो बच्चों को कहते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूं, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूं। लेकिन शिव बाबा ने कहा कि जो भी ब्रह्म बाबा के आसपास थे उन्होंने नोटिस किया होगा कि ब्रह्मा बाबा के लास्ट 3 to 4 months में ब्रह्मा साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा बाबा छोटी छोटी बातें सुनते थे, पर अब जो ब्रह्मा बाबा के साकार में जो लास्ट 3 4 months थे, तब छोटी छोटी बातों को न सुनने के कारण यही था कि यह समय निरंतर याद में बीते। तो वो जो टाइम वेस्ट हो रहा था छोटी छोटी बातें सुनना, वो लास्ट 3 4 months में बाबा ने स्टॉप कर दिया था, क्योंकि वो समय निरंतर याद में बीते। फिर मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था। अव्यक्त स्थिति में जो होंगे, मतलब ब्रह्म बाबा के आसपास जो भी अव्यक्त स्थिति में होंगे, तो वो अव्यक्त मूर्त को उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना और पहचाना। पर जो खुद अव्यक्त अवस्था में नहीं रहते थे, उन्होंने अमूल्य रतन को पूरी रीति नहीं पहचाना। तो ये ब्रह्म बाबा का ट्रांसफॉर्मेशन था। 11th पॉइंट, अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का ही है, न कि शिव बाबा का। अभी भी हम बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा हो रही है और होगी भी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। सो ब्रह्मा बाबा का पार्ट अभी भी चल रहा है, सिर्फ रूप चेंज हो गया। 12th पॉइंट, संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता है। उस मुरली में जादू नहीं है, बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी है वह सभी रिवाइज करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, पेपर वह होता है जो अचानक होता है। सो यू वर राइट, अचानक का भी पेपर बाबा ने कहा है इस मुरली में। और आगे क्वेश्चन था कि पेपर, I'll just see it maybe. आगे क्वेश्चन था कि अब पेपर कौन सा आने वाला है, तो वो था एकमत, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति का। और फिर बाबा ने वो भी कहा है कि पेपर वो होता है जो अचानक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हरेक खुद को देख और खुद में जो कमी है उसको भरे। सो हमें सेल्फ चेकिंग करनी है और जो भी हमारे अंदर कमी है वो भरनी है। नेक्स्ट पॉइंट, अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल में धारण करने का सबूत देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब स्नेह का सबूत देना है। विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन न करो। सो कभी कभी लाइफ में जो सिचुएशंस है हम उनके बारे में सोचने लगते हैं, तो बाबा ने कहा है हलचल का मंथन न करो, विचार सागर मंथन करो। फिर
जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ, भारत माता शक्ति अवतार एंड सन shows father. And the last point I have, which is like a quiz question. अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? यस इज इट अपर्णा। सर्विस से प्यार हम्म। और आज्ञाओं से प्यार? I'm not sure. समथिंग लाइक दैट। एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई कि ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? ब्राह्मण परिवार के साथ प्यार हम्म। और ड्रामा में निश्चय, ऐसा कैसे? यस। Okay, so I'll read out that paragraph to you, few lines. स्नेह यह नहीं कि दो आंसू बहा दिए, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा ने उनका अपना शरीर छोड़ा था तो पीपल वर सैड। तो बाबा ने कहा कि स्नेह की निशानी यह नहीं है कि दो आंसू बहा दिए। स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज से ब्रह्मा बाबा का स्नेह था उससे आपका हो। उसका स्नेह था सर्विस से, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। सो जो चीजें ब्रह्मा बाबा को प्यारी थी वो हमें भी होनी चाहिए। सो सर्विस और आज्ञाकारी बनना। तो ये थे मेरे पॉइंट्स। किसी को कुछ डिस्कस करना है या कोई भी पॉइंट पे डिस्कस करना है, यू वांट टू गो डीपर इनटू एनी पॉइंट, वी कैन डू दैट। ओके, वी कैन जस्ट आस्क एवरीवन कि आज के पॉइंट्स से आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा जो आप प्रैक्टिकल में ट्राई करेंगे, लाइक धारण करने की। यस अपूर्वा। तो बाबा ने जो मुरली में कहा है कि जो शक्ति अभी ली है उसे प्रत्यक्ष करना है। सो हम्म। मेरा जो फोकस या टेक अवे है कि जो शक्तियां हम सिर्फ मुरली में पढ़ते हैं उसे प्रयोग करना, whether it's power to discern or yeah, so that's my takeaway कि जो शक्तियां हम दे रहे हैं या योग द्वारा हम अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं उसे प्रत्यक्ष करना है एंड एक्सपीरियंस हम्म। करना है। सो दैट इज एक टेक अवे। एंड और एक जो भाभी ने बहुत अच्छी पॉइंट कहा कि जब आपस में या फैमिली 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 में हम रहते हैं तो किसी के अवगुण न देखना या चित पे न रखना। कभी कभी हम कुछ सीन देख लेते हैं शायद हमारे साथ ही पर कुछ थर्ड पर्सन जैसे, तो उसे हम इग्नोर करना, बस गुड विशेस रखना एंड या या, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अश्विनी भाई, यू वांट टू शेयर कि आपको आज कौन सी पॉइंट अच्छी लगी हो, जो आप मतलब सब पॉइंट्स अच्छी थी पर आपको कौन सी आपकी लाइफ के यू नो बराबर, लाइक व्हाट डू यू वांट टू प्रैक्टिस और विच पॉइंट स्टूड आउट फॉर यू? जैसे बाबा कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि रहना। तो हम्म। जैसे बाबा ने इस मुरली में ये भी बोला कि चाहे कोई कितनी भी बातें करे, चाहे कैसे भी आवाज फैलाए, लेकिन आपको अंगद के समान पाँव को हिलाना नहीं है, निश्चय बुद्धि रहना है। तो हम्म। मुझे एक चीज, जैसे एक बार कई बार होता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे चीजें देखते हैं, तो ये होता है कि यज्ञ में इतनी चीजें सही है और हिस्ट्री किसी को पता नहीं है। तो यज्ञ में बाबा ने जो पार्ट प्ले किया, ब्रह्मा बाबा ने, उसकी शिव बाबा पे निश्चय रख करके कि सब बाबा कराने वाला है। बाबा
बच्चों को खिलाएगा भी, सब कुछ कराएगा। तो वो लोगों को हम्म। वो अनुभूति नहीं है। लेकिन हाँ। बाबा ने जो निश्चय बुद्धि कही कि जब ब्रह्मा बाबा को निश्चय था कि शिव बाबा कराने वाला है, वो कराएगा, तो हमें भी ऐसे निश्चय बुद्धि करके आगे चलना है। और बातें तो आएंगी ही, लेकिन हमें ये देखना है कि ये यज्ञ किसका है, परमात्मा शिव बाबा का है, वो चला रहे हैं, ना कि ब्रह्मा बाबा। तो ये निश्चय बुद्धि करके चलिए। जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। प्रियंका बहन, यू वांट टू शेयर कि आपको कौन सा पॉइंट स्टैंड आउट हुआ आज? मतलब बाबा ने कहा कि बाबा अव्यक्त रूप में हमेशा हमारे साथ है ही, तो वो हम्म। अवेयरनेस हमेशा रख के। और सेकंड पॉइंट बाबा ने कहा कि हर बात में कल्याण है। संगम योग तो बाप दादा और कल्याण, ये हमेशा याद रखो। तो वो अवेयरनेस रखेंगे तो हर बात में इजीली हम इज विथ ईज वी कैन ओवरकम एनीथिंग एंड स्टे लाइक एट ईज। यस, थैंक यू। और किसी को कोई भी पॉइंट्स डिस्कस करनी है? तो स्टार्टिंग में जो पहला पॉइंट था वो था, शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप और बच्चा समान हो जाता है। तो इस पे किसी की कोई थॉट्स है? क्योंकि हम भी बच्चे ही है, पर हम अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। सो हाउ डू वी डू दैट, और व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? आई नो, आई कैन ट्राई। जब मैंने पढ़ा तो पहली थॉट है कि इक्वल बनना, जैसे मुर्गियों में थे बाप हम्म। समान, या इक्वल, या इस मुर्गी में सन शोज फादर। सो यस। इट इज मोर लाइक कि हम अपनी धारणा को कितना बढ़ा रहे कि दैट वी आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू टू बिकमिंग इक्वल टू द फादर, यू नो। सो यस। हर एक जो एस्पेक्ट है उसमें चेकिंग करना कि ज्ञान में कितना, योग में, धारणा या सेवा में कितने पॉइंट्स है, या का अभी भी कहाँ कमियां हैं। और जो हमने अभी डिस्कस किया आज की क्लास में हम्म। कि कमियों को भरना है, तो उससे भी कनेक्ट करके या उस प्रकार से भी विचार कर सकते। तो ये एक मेरा विचार है। थैंक यू। Thank you for sharing that. Anyone else wants to share on that or any other point? जैसे ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया और कराया, Hmm. वैसे जब हम धीरे धीरे जब ज्ञान में आगे बढ़ते हैं और अव्यक्त का अनुभव करते हैं और औरों को भी कराएंगे, तभी जैसे बाप समान स्थिति होती जाएगी। और जो भगवान के गुण है वो हमारे द्वारा सबको महसूस होंगे। Yes. So, anyone wants to discuss any other point? Like बाबा कोई ने भी जो भी आपको, you want people to just share their thoughts on any point. बाबा ने जैसे कहा ना कि ब्रह्मा बाबा को सेवा से बहुत प्यार था। तो Hmm. सेवा ही कहीं ना कहीं साधन है आगे बढ़ने के लिए। तो चाहे वो किसी भी तरह की सेवा हो, मनसा सेवा हो, तो उससे कहीं ना कहीं हम बाबा से समीप रहते हैं, मतलब ब्राह्मण परिवार Hmm. से, यज्ञ से कनेक्ट रहते हैं। तो क्या होता है कि जब सेवाएं जब छूट जाती हैं, तो ब्राह्मण के बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, माया ले जाती है पकड़ करके। तो किसी Hmm. भी किसी तरह से अगर सेवा जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो बाबा की श्रीमत से जुड़े हुए हैं। तो उसके आधार से यज्ञ से हम जाते नहीं दूर, हम कहीं ना कहीं बाबा की सेवा कर रहे हैं, उनकी याद में रहते हैं। तो ये सेवा भी एक जी। साधन है बाबा से जुड़ने का। पर फिर बाबा ने, आई मीन, ऐसे भी कहा है कि सेवा में हम कभी कभी
बहुत खो जाते हैं और फिर स्व का पुरुषार्थ रह जाता है, तो वो भी बैलेंस करना है। सो वो भी बाबा ने कहा है। सो या बट यू आर राइट, सेवा से बाबा की याद होती है, राइट? क्योंकि हम बाबा की से लाइक बाबा हैज टोल्ड अस टू डू सेवा, और हम या पर वो एक्चुअली बैलेंस जरूर। मैं एक अभी सचिन भाई जी का कहते वो देख रहा था, कुमारों का क्लास था, तो उसमें किसी हम्म। ने क्वेश्चन किया था कि मैं मैं ऐसे कहते इंजीनियर हूँ और सेंटर पे रहता हूँ, एक समर्पित दीदी हम्म। की तबीयत सही नहीं रहती, तो मैं मुझे क्या फाइनेंशियल इशू नहीं है, फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे उनकी सेवा करूँ? बाबा कहते हैं सेवा करना जरूरी है। तो वो बैलेंस वाली लाइफ वाली बात आ रही थी कि हम जी। नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहता है ना कि हाँ। बैलेंस जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं आगे चल पाएंगे। तो फिर क्या होता है कई बार कि लोग नए नए होते हैं उमंग उत्साह में, एक ही तरफ जब सेवा देते हैं तो उनका लौकिक बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से फिर वो हम्म। उनको ये लगता है कि अ, यहाँ पे तो जाइए तो सेवा सेवा करते हैं। तो हाँ। ये मैंने देखा कि वो बाद में रियलाइज होता है जब हम थोड़ा आगे चलते हैं ज्ञान में, तो परिपक्वता आती है कि बैलेंस बाबा सिखाता है ना कि बैलेंस नहीं करना। तो बैलेंस ना हम्म। करने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। अगर हम बैलेंस ही करके हाँ। चलते हैं वो चीजें हम कितना लौकिक में भी प्रोग्रेस करेंगे और लौकिक में भी करेंगे। तो ये मेरे को आ रहा यस। था कि बैलेंस जरूरी। हम्म। और फिर बाबा ने, आई मीन यही मुरली में वो भी पॉइंट आई थी ना कि पहले बाबा छोटी छोटी बातें सुनते थे, फिर दैट वाज आल्सो सेवा, राइट? कि लिसनिंग टू, लाइक बीइंग देयर एंड लिसनिंग। पर फिर बाबा ने खुद के प्रोग्रेस को भी प्रायोरिटाइज किया, कि फिर वो छोटी छोटी बातें सुनना उन्होंने बंद कर दिया, तो वो भी उनका मतलब बैलेंस रहा कि where you want to give your time and where you need to have time for निरंतर याद, क्योंकि फिर उन्होंने निरंतर याद को प्रायोरिटाइज किया। और और एक पॉइंट मैं बताने वाली थी, हाँ, तो ये पॉइंट वो थी कि बाबा से प्यार है तो सर्विस से प्यार होनी चाहिए, पर बाबा को लाइक बाबा को जो प्यारा था वो हमें प्यारा होना चाहिए। तो उसमें दो चीजें निकली थी, एक सर्विस और एक आज्ञा। So yes, true. Priyanka, Apurva, anyone wants to add some thoughts to this point? आई थिंक ऑन सेवा, सो ब्रदर जो कह रहे थे कि उससे हम जुड़े रहते हैं। आई थिंक फॉर मी ऑल्सो जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा है कि एक माध्यम रहा कि एक जुड़े रहना, और इवन पुरुषार्थ में जैसे न्यू न्यू हमें से एंथुजियाज्म एनर्जी जो हमेशा लगता है, सो दैट वाज इज आल्सो पॉसिबल थ्रू सर्विस। बट आई ऑल्सो अग्री कि जो हमने भी डिस्कस किया कि बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी Hmm. मैंने भी खुद एक्सपीरियंस है कि सेवा में है बट वो याद इतनी पावरफुल नहीं, तो फिर वो सेवा में भी जो होना चाहिए, उन्होंने डिस्कस कहा था सिस्टर से, तो सिस्टर ने भी क्या, यू टेक अ डे ऑफ अपूर्वा, यू कम टुमारो। तो आई रियलाइज कि कभी कभी वो ऑफ लेना is not कि हाँ छुट्टी वैसे ले रहे, बट कि हम उतना पुरुषार्थ व योग अपना बढ़ा, फिर वही सेवा ज्यादा एक रस स्थिति में याद में किया जाए, ताकि वो उसके Hmm. पॉइंट्स मिले हमें, और वो मतलब इफेक्टिव भी रहे। Yeah, true. Thank you for sharing that. Priyanka Ben? हाँ, तो सेवा में ये हमेशा महसूस किया है कि उमंग उत्साह बना रहता है जब भी हम सेवा करते हैं। और उमंग उत्साह रहता है तो और सेवा हम कर भी पाते हैं, तो ये लाइक इट गोज टुगेदर। एंड जैसे Yes. बाबा ने उसमें आज्ञा ऐड किया है, तो जब हम बाबा की आज्ञा फॉलो करते हैं तो उसके साथ साथ जब सेवा करते हैं तो वो उसमें याद भी कहीं ना कहीं हम फिर उसको और इंक्रीज कर पाते हैं। नहीं तो सिर्फ सेवा हो जाती है, बाबा की याद नहीं रहती है। लेकिन जब आज्ञा फॉलो करते हैं, जो हमारा रूटीन है और ट्रैफिक कंट्रोल जो भी है और धारणाएं भी, ये सब करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी याद भी उतनी ही मोर प्योर एंड पावरफुल होती जाती है, जो सेवा में फिर हम उसको और
सेवा भी उतनी फिर हमारी और पावरफुल होती जाती है, जो औरों को हम महसूस करा पाते हैं। Yes, sure. एक एक भाई, एक्चुअली क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, तो एक क्वेश्चन और ये भी आया था कि जो हम्म। सेंटर्स पे रहते हैं, तो सेंटर्स पे क्या होता है, जो रूटीन होता है, दिन भर सेवा रहती है 24 घंटे, 10 से 5, जी। ये फिर वैसे वैसे। तो एक भाई बोला था कि सेवा करते हैं लेकिन खुद के पुरुषार्थ के लिए, ध्यान योग के लिए समय नहीं मिलता, उसमें कैसे करें? तो वो मैंने भी देखी, महसूस किया कि वाकई में समय नहीं मिलता। जो लोग मधुबन निवासी हैं, वो मधुबन निवासी भी कहते, वो मेडिटेशन के लिए समय निकालना पड़ता है उनको। ऐसे विस्तार इतना है यज्ञ का कि सेवा में बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। तो उसमें कहते, हमको हमको एज ए प्लस पॉइंट है कि हम घर पे रह करके बाबा की याद करते हैं, श्रीमत पे चलते, तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। तो जैसे पहला ही जो है ज्ञान योग धारणा सेवा में, पहला ज्ञान का जो चैप्टर है, तो ज्ञान ही नहीं है ठहरेगा तो योग कहाँ से लगेगा? तो और सेवा सेवा हम्म। करते तो उसमें ज्ञान भी उतना नहीं कल हो पाता है। तो ये भी बैलेंस वाली बात है। हाँ, और इसीलिए जैसा आपने कहा, ज्ञान फर्स्ट पॉइंट है और सेवा फोर्थ पॉइंट, लास्ट है। तो बाबा ने कहा है कि अगर आपके पास ज्ञान योग नहीं होगा तो किसी को ज्ञान देने की भी सेवा करेंगे तो वो तीर नहीं लगेगा। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि पहले हम खुद की स्थिति पर काम करें, तो सेवा भी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। और किसी को कुछ ऐड करना है? अच्छा, सो एक थैंक चीज, यू फॉर, हाँ यस अश्विनी। जैसे जैसे अभी बाबा ने बहुत पहले बोला था कि साइंस के साधन आने वाले समय में तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। तो अभी कैसे, मतलब कि, हालांकि मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन अ, आप लोग कैसे देख रहे हैं मैं कि कैसे एआई आया है, कैसे यज्ञ में कैसे हम्म। विस्तार हो रहा है, बहुत सारी चीजें, वीडियोस बन रहे हैं, डिजाइन बन रहे हैं एआई के थ्रू, बहुत काम इजी हो रहा है। तो वो कैसे कहते आगे मदद कर रही है यज्ञ में, और कैसे आगे जाएगा? कुछ आप लोग का है कुछ रिफ्लेक्शन? आई मीन वी डोंट नो। और बाबा ने वैसे भी कहा कि अभी साइंस के साधन है, फिर वो शायद कितना समय रहेंगे वो भी नहीं पता। तो हमें साधन यूज तो करने हैं, पर उस पर डिपेंडेंट नहीं बन जाना है। तो वो भी ध्यान रखना है कि whatever we have we can use, and we can use that comfort, we can enjoy it, but we should not be dependent on it कि कल वो नहीं रहा तो फिर हम, we should not break down, तो हमारी डिपेंडेंसी ना हो। तो वो भी बैलेंस ही है एक टाइप का। आई थिंक मुझे लगता है जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उतना ब्राह्मणों में जो साइलेंस का अनुभव जब करेंगे, तो हमारा इनर साइलेंस, इनर वर्ल्ड, इनर प्रैक्टिस विल ऑल्सो गो इनटू इक्वली डेप्थ। तो वो अपोजिट्स, वो भी मतलब वही हमारी वाइब्रेशंस, उससे भी सेवा होगी और वही सेवा आगे काम आएगी, सबको अनुभव करा। ट्रू। क्योंकि बाबा ने वो भी कहा कि साइलेंस पावर इज ओवर साइंस पावर। या आई एग्री विद दैट। और जैसे अभी डिस्कस हुआ कि हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। हम्म। सो फॉर एग्जांपल, मुझे ऑनलाइन नाइस टू रीड, तब मैं ज़्यादा एक्सटेंसिव पॉइंट्स, क्योंकि स्क्रीन को यूज वो, क्योंकि बाबा के इंटरनेट नहीं चलेगा आगे जाके। सो वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और फॉर मी एटलीस्ट कि ऐसे अचानक से आई कैन नॉट गेट ऐसा प्रिपेयर। तो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे स्टेप्स करना, प्रिंट करना, पढ़ना, एंड बहुत पॉइंट्स लिखना। सो आप लाइक कि हाँ हम्म। ठीक है, अगर नहीं भी चला तो भी देयर बी पॉइंट्स, देयर बी मूवी। सो ये सब अभी से ही ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। या फिर इवन इफ इट्स अ यूट्यूब वीडियो ज्ञान का ही हो, बट ट्राइंग टू जो बैलेंस है ना, कि एक्सेस में नहीं जा, बस जितना है उतना डेली ये करना है, that's it।
Yeah, true. वही नेक्स्ट संडे को भी यही टाइम रहेगा, संडे को ही रखेंगे। तो हम यही टाइम रखेंगे, सबको ठीक है ना ये टाइम, 5 to 6? हाँ अच्छा। Yes. Yes. हाँ, सो यही टाइम रखेंगे। और नेक्स्ट टाइम, क्योंकि 22 जैन की मुरली काफी छोटी है, तो हम 22 जैन और 23 जैन दोनों मुरलियां डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो नेक्स्ट संडे डेट है, क्या डेट है नेक्स्ट संडे की? 10th में। तो 10th में we'll again meet at the same time, 5 a.m. एक चीज मुझे ये कहना था कि अभी जैसे गूगल एलएम है, उसमें हम्म। क्विज का बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे पीडीएफ जिसका? क्विज का। जो हम क्विज अच्छा। करते हैं तो उसमें एज ए ऑप्शन देता है केबीसी की तरह। तो राइट आंसर कहते, जो भी हैंड रेस करेगा या बता सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो अच्छा, मैं ट्राई आउट करूंगी। करिएगा एक बार। जी। थैंक यू फॉर दैट। I will try it out. I'll experiment. Thank you so much, everyone. Thank you, Baba. Om Shanti. Om Shanti. Thank you.